हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर में हम, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मींस हम इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इससे पहले हमने लर्न किया था पहले की क्लासेस में कि हम नंबर्स के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमें 10 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 5, यानी 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हम इन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, मतलब ऐसे कौन से दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें हम कि हमें ये एक्सप्रेशन मिले। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो पूरा प्रोसेस इस प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। तो हम प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन से ही इसे सीखना स्टार्ट करते हैं। हम कोई एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन 1 है फैक्टराइज, और हमें यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं जिन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट वाला है x² + 9x + 18। इसको अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। तो ये है हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक है टर्म b और एक है टर्म a और c। मतलब a और c दोनों को प्रोडक्ट करने पर जो नंबर है, तो यहाँ पर हमें ऐसे दो नंबर्स लेना है जिनका सम हो जाए इक्वल टू b और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए a और c के इक्वल। प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो नंबर्स लेना है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो 9x को हमको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि हमें उनका जो सम है वो 9 मिले। तो सम लेने के लिए हम ले सकते हैं 8 और 1, 8 + 1 9 होता है। ऐसे हम ले सकते हैं 7 + 2 9 होता है, 6 + 3 9 होता है। लेकिन सम तो हमने दो तीनों कंडीशंस में मिल रहा है, लेकिन हमें ये वाली कंडीशन भी देखनी है कि जो प्रोडक्ट है वो 18 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर a और c है, तो a और c मतलब 1 टाइम्स 18। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 18 के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट देखें 8 टाइम्स 1, 8 टाइम्स 1 8 होता है, तो ये 18 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। 7 टाइम्स 2 अगर देखें हम, 7 टाइम्स 2 होता है 14, 14 भी 18 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला भी नहीं लेंगे। अब 6 टाइम्स 3 करेंगे, 6 टाइम्स 3 हमारा 18 होता है, तो ये 18 के इक्वल है, तो ये लेंगे। तो हम दो नंबर्स जो लेंगे वो हो जाएंगे 6 और 3। बाकी ये दोनों नंबर्स हम नहीं लेंगे। दो इनका सम 9 है, लेकिन इनका प्रोडक्ट 18 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम 6 और 3 दो नंबर्स लेंगे। तो अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 9x + 18, और 9x को हमने ब्रेक किया है दो नंबर्स में, तो ये हो जाएगा x² प्लस, अब 9x 6 और 3 के फॉर्म में लिखना है और सारे साइन पॉजिटिव हैं, तो 9x को हम लिख सकते हैं 6x + 3x + 18। यहाँ पर हमने 9x को ब्रेक किया है दो नंबर्स में, 6 और 3। अब हम इन में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे x² और 6x में से x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर x + 6, और यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 6। अब x + 6 दोनों जगह से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 6 टाइम्स, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 3, x + 3। तो ये हमारा फाइनल फैक्टर्स होंगे इसके, x² + 9x + 18 के। तो इस तरह हम फैक्टराइज करते हैं। जो हमारा सम रहना चाहिए दो नंबर्स का, वो मिडिल टर्म या b के बराबर होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ a और c के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है x² - 10x + 9। तो हमारा यहाँ पर सम होना चाहिए, सम शुड बी इक्वल टू -10, और ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 9 हो और सम होना चाहिए 10। तो प्रोडक्ट 9 के लिए 3 और 3 ले सकते हैं हम, 3 और 3 में 9 मिलेगा, लेकिन उनका सम 10 नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट नंबर है 9 और 1। 9 और 1 का सम हो जाएगा 10 और 9 और 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा 9। तो 9 और 1 दो नंबर्स हो जाएंगे हमारे। तो 10x को हम 9 और 1 में ब्रेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स। -9 और -1 दोनों -10 बनाएंगे और माइनस और माइनस का प्रोडक्ट बनाएगा +9। तो हमें ये साइन भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो -9 और -1 में हम इन्हें ब्रेक करेंगे +9। तो यहाँ हमने -10 को ब्रेक किया -9 और -1 में, ये हो जाएगा सम। और इनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो प्रोडक्ट हो रहा है 9। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 9। यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9। -1 कॉमन निकाला तो यहाँ से -1 आ गया, तो यहाँ पे +1 बचा प्लस x, और यहाँ पे +9 है तो -9 हो जाएगा। -1 निकालने पर ऑपोजिट हो जाएंगे साइंस। अब x माइनस 9 कॉमन निकाल लेंगे दोनों जगह से, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 टाइम्स x माइनस 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड है वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। तो यहाँ पर हमें 24 को ब्रेक करना है। सम होना चाहिए यहाँ पे 24 दो नंबर्स का, और प्रोडक्ट होना चाहिए 144। 12 और 12 144 होता है, और 12 प्लस 12 124 होता है। तो ये हो जाएगा 12 एंड 12। दोनों नंबर्स 12 लेंगे। 12 प्लस 12 इज 24 और 12 टाइम्स 12 इज 144। तो 12 12 दोनों फैक्टर्स होंगे, तो ये हो जाएगा 12y प्लस 12y। तो यहाँ पर हो जाएगा 12y प्लस 12y प्लस 144। तो यहाँ से y कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 12, और यहाँ से 12 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 12। तो ये हो जाएगा y प्लस 12 टाइम्स y प्लस 12। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे। थर्ड वाला हमारा फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स का सम चाहिए, 5 या +5 लिख सकते हैं, दो नंबर्स का सम, और दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5 टाइम्स -10 -50। बच्चों प्रोडक्ट जो रहता है वो y स्क्वायर वाले टर्म के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर सम होना चाहिए 5 और प्रोडक्ट होना चाहिए दो नंबर्स का 5 टाइम्स -10 जो होता है -50। तो प्रोडक्ट हमें -50 चाहिए और सम 5 चाहिए। तो 50 और 5 सम 5, तो हम ले सकते हैं 5 और 10 ले सकते हैं, क्योंकि 5 10 सा 50 होता है। तो यहाँ पे दो नंबर्स हो जाएंगे 5 एंड 10। अब क्योंकि हमें सम चाहिए है +5, तो हम 10 को पॉजिटिव रखेंगे और दूसरे नंबर को -5 करेंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट -50 चाहिए। तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे -5 और 10। तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10y माइनस 10। अब यहाँ से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं, 5 और y कॉमन निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ से हम +10 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 1। तो y माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5y प्लस 10। ये हमारे इसके दो फैक्टर्स होंगे, y माइनस 1 टाइम्स 5y प्लस 10। तो फोर्थ पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स का सम चाहिए -2, और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए -35। 5 के टेबल पे 35 आता है, 5 7 ज़ा 35, और 5 और 7 में डिफरेंस 2 है, तो 5 और 7 हमारे दो फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे 5 और 7। अब हमें साइन देखना है,
क्योंकि -35 है और -2 है, 5 और 7 में से बड़ा है 7, तो 7 में हमें -7 करना पड़ेगा ताकि उनका सम करने पर हमें -2 मिले। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 5 और -7। मतलब हम 2p को 2 ब्रेक करेंगे 2 में, +5 एंड -7। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा p²। अब यहाँ पर हो जाएगा +5p -7p -35। तो यहाँ से हम p कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा p। तो यहाँ पर बचेगा p +5 और यहाँ पर हम -7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा p +5, 7 5 35। तो p +5 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, तो p +5 और यहाँ पर बचेगा p -7। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा p +5 टाइम्स p -7। ये इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 6th पार्ट। नेक्स्ट है p² -7p -44। का मतलब है हमें जो दो नंबर्स हैं उनका सम चाहिए है -7 और दो नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए है -44। तो 44 के लिए हम टेबल्स देखते हैं। 11 के टेबल में 44 आता है। 11 टाइम्स 4 44 होता है, तो एक फैक्टर हो जाएगा 11 और एक फैक्टर हो जाएगा 4, क्योंकि 11 - 4 भी 7 होता है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं इससे। और 11 को हमें -11 लेना पड़ेगा क्योंकि -7 है और -44 है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हो जाएंगे -11 और 4। अब फैक्टराइज करते हैं। p² -7p -44। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा p²। अब 7p की जगह हम लिखेंगे -11p +4p -44। अब नेक्स्ट स्टेप में p कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा p -11 और यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा p -11। 4 टाइम्स 11 इज 44। यहाँ पर p -11 दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा p +4। तो हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा p -11 टाइम्स p +4। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट है m² -23m + 120। मतलब यहाँ पर हमें 23 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका सम होना चाहिए 23 या -23 और प्रोडक्ट होना चाहिए 120। तो यहाँ पर हम टेबल्स देखते हैं कि 12 10 120 होता है, तो 12 और 10 का सम 23 नहीं होता है। नेक्स्ट 12 के बाद हम 13 के टेबल में 120 नहीं आता है, 14 के टेबल में भी नहीं आता है, 15 के टेबल में 120 आता है। 15 टाइम्स 8 होता है 120। तो 15 और 8 का सम होता है 23। तो ये हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे 15 और 8। और क्योंकि ये -23 है, ये +120 है और यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, तो दोनों नंबर्स को नेगेटिव रखना होगा। तो ये -15 और -8 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को है माइनस माइनस ऐड होंगे तो 23 मिलेगा हमें। तो ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे -15 और -8। तो ये हो जाएगा m²। अब दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, -15m -8m +120। यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा m -15 और यहाँ से -8 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा m और माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का, और 8 टाइम्स 15 होता है 120। तो अब m -15 कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म से, तो यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा -8। तो m -8 टाइम्स m -15, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में है m² -25m + 100। तो यहाँ पर हमें 25 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि हमें 100 मिले और उनका सम होए 25।
100 होता है, 10 टाइम्स 10 100 होता है, 20 टाइम्स 5 भी 100 होता है, और 20 और 5 में दोनों का सम हो रहा है 25। तो 20 और 5 दो फैक्टर्स हो जाएंगे, तो हमें सम लेना है -25 और प्रोडक्ट लेना है 100। प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब दोनों नंबर्स नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -20 और -5। -20 और -5 ये दो फैक्टर्स होंगे। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा एम स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रेक करेंगे 25 को 20 और 5 में, तो -20m -5m +100। तो ये हो जाएगा, यहाँ से m कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा m -20, और यहाँ से -5 कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा m -20। अब यहाँ से m -20 कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म से, तो यहाँ पर बचेगा m -5। ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन होगा m -20 टाइम्स m -5। तो यहाँ पर हमारा 8th क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो यहाँ पर हमको दो नंबर्स में ब्रेक करना है 14 को, कि उसका सम 14 होए। सम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 14 दो नंबर्स का, और प्रोडक्ट होना चाहिए 3 टाइम्स 15। यहाँ पर बच्चों हमें ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, तो जो प्रोडक्ट है वो 3 और 15 का होगा कांस्टेंट, और ए टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं तो 3 15 मतलब 3 टाइम्स 15, तो प्रोडक्ट होना चाहिए 45। दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए 45, सम होना चाहिए 14। टेबल्स देखते हैं हम, कौन से टेबल में 45 आता है। 9 टाइम्स 5 45 होता है, और 9 और 5 का सम भी 14 होता है, तो 9 और 5 दो फैक्टर्स होंगे, और दोनों पॉजिटिव हैं, तो नंबर्स के हमें कोई भी साइन चेंज नहीं करना है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ये हो जाएगा 9 और 5। अब हम इसे ब्रेक करते हैं दो फैक्टर्स में 14 को, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, 3x स्क्वायर और 9x में से 3x कॉमन हो जाएगा, ये बन जाएगा x, और यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 3, और यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस 3। ये दो इसके फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन फिनिश हुआ। इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे 10th पार्ट। 10th पार्ट में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45, मतलब x को हमें दो नंबर्स में करना है, उनका सम होगा 1 और प्रोडक्ट होगा 2 टाइम्स 45, मतलब -45 है, तो ये हो जाएगा -90। प्रोडक्ट हमें चाहिए दो नंबर्स का -90, और सम चाहिए है 1। तो इसमें फिर से हम टेबल्स रीड करते हैं। 9 का टेबल, 9 टाइम्स 10 इज 90। 9 और 10 का सम या डिफरेंस होता है 1। तो यहाँ पे 9 और 10 दो फैक्टर्स होंगे, और क्योंकि हमें -90 चाहिए है, तो और +1 चाहिए, तो हम यहाँ पे -9 लेंगे। 10 माइनस 9 1, और 10 टाइम्स 9 90 हो जाएगा -9 और 10 फैक्टर्स में, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। अब यहाँ से 2x स्क्वायर और 10x में से कॉमन ले लेंगे 2x, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से -9 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। दोनों नंबर्स प्लस हो जाएंगे क्योंकि -9 कॉमन लिया है। अब x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे दोनों नंबर्स में, दोनों टर्म्स में से, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 9 का फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे 11th पार्ट। 11th क्वेश्चन में बच्चों 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20, 26 और 8 तीनों में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 सारे नंबर्स का फैक्टर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10 20 होता है, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 2 से 26 को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 13x, और 2 टाइम्स 4 हो जाता है 8।
तो हमारा एक फैक्टर हो गया 2। अब हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो 2 को हम हमेशा साइड में लिखते हुए इसे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 नंबर्स में ब्रेक करना है -13 को। तो यहाँ पर हमें सम चाहिए -13 2 नंबर्स का, और प्रोडक्ट चाहिए 10 टाइम्स 4 40। 4 टाइम्स 10 40 होता है, लेकिन 4 + 10 13 नहीं होता है। इसके बाद 5 के टेबल में आते हैं। 5 टाइम्स 8 40 होता है, और 5 और 8 13 होता है। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 5 और 8। क्योंकि हमें -13 चाहिए है, तो हम दोनों नंबर्स को नेगेटिव रखेंगे, और क्योंकि +40 है इसलिए, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। -5 और -8 दो फैक्टर्स होंगे, -5 एंड -8। अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8x प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 टाइम्स 10x स्क्वायर और 5x में से 5x कॉमन आ जाएगा। 5x कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4, हो जाएगा -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब दोनों टर्म्स में से 2x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा अंदर 5x और यहाँ बचेगा -4। तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2x माइनस 1 टाइम्स 5x माइनस 4। ये हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 11th पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 44x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, मतलब x को हमें ब्रेक करना है सच दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज -1, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स शुड बी 44 टाइम्स -3। 44 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 4 हो जाएगा 12, 1 कैरी ओवर, 3 टाइम्स 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 13, 132। मतलब उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 132 और सम होना चाहिए 1। तो 12 और 11 का जो प्रोडक्ट है वो होता है 132। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 11। दो फैक्टर्स हो जाएंगे 12 और 11, और नेगेटिव चाहिए हमें, -1 है तो ये -12 हो जाएगा। -12 और 11 हो जाएगा यहाँ पे दो फैक्टर्स। तो x को हमें ब्रेक करना है -12 और 11 में। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 44x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x माइनस 3। 44x स्क्वायर और 12x में से 4 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, 4x, तो हो जाएगा 11x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 3। अब 11x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे बचेगा +1। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 11x माइनस 3 टाइम्स 4x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट 6.1 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।